जी प्रणाम। राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं शैलेश तिवारी हूँ और फिर से एक नया ब्लॉग में लेकर आया हूँ। विषय मेरा यह है कि माताजी और पिताजी कितना प्यारा शब्द है। माता और पिताजी अपने बेटों और बेटियों के लिए अपनी सारी आवश्यकताएं को नज़रअंदाज करके पढ़ाने में, लिखाने में पूरी ज़िंदगी का कमाई लगा देते हैं और तब जाके बेटा और बेटी समाज में कुछ देने लायक हो जाते हैं। मगर फिर भी मैं आजकल देख रहा हूँ माताजी और पिताजी का जो स्थिति है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसे हैं जो अपने माताजी और पिताजी का अहित ही कर रहे हैं। अब बताइए, जो बेटा जो बेटी अपने माता पिता का सर झुका दे रहे हैं, गलत कामों में व्यस्त हैं, कितना तकलीफ़ होता होगा माँ बाप को, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनको पढ़ाने लिखाने में, ज़िंदगी की सारी पूंजी उनको पढ़ाने लिखाने में स्वाहा कर देते हैं। फिर भी बेटा बेटी अगर अपने माँ बाप का दिल दुखा रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्य है। और चूँकि सबको बाप बनना है, सबको माँ बनना है, और आप जैसा करेंगे, आप जैसा अपने माताजी पिताजी के लिए करेंगे, आपका बेटा भी उसी तरह करेगा, क्योंकि सबको बाप बनना है, सबको माँ बनना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चियों, आपसे मेरा एक आग्रह है कि सब कुछ कर लेना, लेकिन अपने माताजी पिताजी का दिल को मत दुखाना मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप अपने माता पिता का यदि दिल दुखाते हैं ना, तो बड़ा तकलीफ़ होता है माता पिता को, और माता पिता कुछ कह नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आपने गलती करी है, आपने कोई अहित किया है, तो अपने माता पिता के पास जा कर के माता पिता को अगर दिल को दुखाया है, उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। क्योंकि माता पिता जो है ना, आपको आशीर्वाद ही देंगे, और माता पिता का आशीर्वाद लगता ही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप गलत रास्ते पर हैं, तो उनको उस गलत रास्ते को त्याग करके अपने माता पिता के पास जाके सहर्ष स्वीकार करें कि मैंने गलती करी है, मुझे माफ़ कर दो। माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे। सबसे बड़ा भगवान जानते हैं कौन है आज? माता पिता ही। माता पिता अगर आशीर्वाद आपको देंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी कष्ट नहीं होगा। इसलिए आप अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं, और आपको अगर अच्छी ज़िंदगी जीना है तो माता पिता को खुश रखना है। इन्हीं दो तीन बातों को कह के अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ और आग्रह कर रहा हूँ कि अपने माता पिता का दिल को मत दुखाइएगा। धन्यवाद। आपको आशीर्वाद। आप अच्छे मार्ग पर चलें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आगे भी इस तरह का वीडियो बना के आपको भेजते रहें। धन्यवाद।